हेलो एवरीवन, मैं सुष्मिता अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज फिर हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास मानस का हंस पढ़ने वाले हैं। इस उपन्यास का सबसे पहले हम भूमिका पढ़ेंगे, पात्र परिचय तथा संपूर्ण कहानी मैंने आसान शब्दों में आपको बताने की कोशिश की है, तो यह एक वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। गत वर्ष अपने चिरंजीवी भतीजों के यज्ञोपवीत के अवसर पर बम्बई गया था। वहीं एक दिन अपने परम मित्र फिल्म निर्माता व निर्देशक स्वर्गीय महेश कौल के साथ बातें करते हुए सहसा इस उपन्यास को लिखने का संकल्प मेरे मन में जगा। ध्यान रखेंगे कि जो अमृतलाल नागर हैं, इस उपन्यास के लेखक, वो किसके साथ बात करते हुए, स्वर्गीय महेश कौल के साथ बात करते हुए उनके मन में इस उपन्यास को लिखने के भाव या संकल्प आते हैं। महेश जी बड़े मानस प्रेमी और तुलसी भक्त थे। वर्षों पहले एक बार उन्होंने उत्कृष्ट फिल्म सिनेरियो के रूप में रामचरितमानस का बखान करके मुझे चमत्कृत कर दिया था। इसलिए मैंने उन्हें मानस चतुर्थी के अवसर पर तुलसीदास जी के जीवन वृत्त पर आधारित फिल्म बनाने का आग्रह किया। महेश जी चौंककर मुझे देखने लगे। कहा, पंडित जी, क्या तुम चाहते हो कि मैं भी चमत्कारबाजी की चूहा दौड़ में शामिल हो जाऊं? गोसाई जी की प्रमाणिक जीवन कथा कहाँ है? यह सच है कि गोस्वामी जी की सही जीवन कथा कहीं नहीं मिलती। यो कहने को तो रघुवर दास, वेड़ी माधव दास, कृष्ण दत्त मिश्र, अविनाश राय और संत तुलसी साहब के लिखे गोसाई जी के 5 जीवन चरित हैं। यहाँ पे ध्यान देने लायक बात है, यह परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यहाँ पे भूमिका में अमृतलाल नागर जी ने 5 लोगों का, 5 सज्जनों का नाम लिया है, जिनमें रघुबर दास, बेड़ी माधव दास, कृष्ण दत्त मिश्र, अविनाश राय और संत तुलसी साहब का नाम लिया गया है। इन्होंने गोसाई जी का जीवन चरित्र लिखा है, किंतु विद्वानों के मतानुसार वे प्रमाणिक नहीं माने जा सकते। रघुवर दास अपने आप को गोस्वामी जी का शिष्य बताते हैं, लेकिन उनके द्वारा प्रणीत तुलसी चरित्र की बातें स्वयं गोस्वामी जी की आत्मकथा परक कविताओं से मेल नहीं खाती। तो रघुवर दास की रचना कौन थी? तुलसी चरित्र। यह भी इम्पोर्टेंट है, आप इसे नोटबुक में नोट कर सकते हैं, मैंने कर लिया है। संत वेड़ी माधव दास लिखित मूल गोसाई चरित्र में गोसाई जी के जन्म, यज्ञोपवीत, विवाह, मानस समाप्ति आदि से संबंधित जो तिथि, वार और संवत दिए गए हैं, वे भी डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर रामदत्त भारद्वाज की जांच कसौटी पर खरे नहीं उतरते। इसी प्रकार गोस्वामी जी के अन्य जीवन चरित्र भी सच से अधिक झूठ से जड़े हुए हैं। परंतु यह मानते हुए भी कवितावली, हनुमान वाहक और विनय पत्रिका आदि रचनाओं में तुलसी के संघर्ष भरे जीवन की ऐसी झलक मिलती है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे इस भूमिका में कुछ तुलसी के ग्रंथों के नाम लिए गए हैं, इनको याद रखने लायक है, जिनमें कवितावली, हनुमान वाहुक और विनय पत्रिका हैं। किंवदंतियों में जहां अंधश्रद्धा भरा झूठ मिलता है, वहां ही ऐसी हकीकतें भी नजर आती हैं जिसे गोसाई जी की आत्मा पर कविताओं का तालमेल बैठ जाता है। इसके अलावा मेरे मन में तुलसीदास जी का ड्रामा प्रोड्यूसर और कथावाचक वाला रूप भी था, जिसके कारण मैं मित्रवर महेश जी की बात के विरोध में चमत्कारी तुलसी से अधिक यथार्थवादी तुलसी की वकालत करने लगा। लगभग 5-6 वर्ष पहले एक दिन बनारस में मित्र मंडली में गोसाई जी द्वारा आरंभ की गई रामलीला से संबंधित बातें सुनते सुनते एकाएक मेरे मन में यह प्रश्न उठा कि तुलसी बाबा ने किसी एक स्थान को अपनी रामलीला के लिए न चुनकर पूरे नगर में उसका जाल क्यों फैलाया? कहीं लंका, कहीं राजगद्दी, कहीं नककटैया, अलग अलग मोहल्लों में अलग अलग लीलाएं कराने के पीछे उनका खास उद्देश्य क्या रहा होगा? शौकिया तर से रंगमंच के प्रति कभी मुझे भी सक्रिय लगाव रहा है। एक पूरे शहर को रंगमंच बना देने का ख्याल अपने आप में ही बड़ा शानदार लगा।
लेकिन मेरा मन यह मानने को तनिक भी तैयार नहीं होता था कि तुलसीदास जी ने प्रयोग के लिए प्रयोग वाले सिद्धांत के अनुसार ऐसा किया होगा। यहाँ पे ध्यान देने लायक है कि तुलसीदास ने किस सिद्धांत का प्रयोग किया। प्रयोग के लिए प्रयोग सिद्धांत का प्रयोग किया। खैर तभी यह भी जाना कि रामलीला कराने से पहले गोसाई जी ने बनारस में नागनथैया लीला, प्रहलाद लीला और ध्रुव लीलाएं भी कराई थी। इम्पोर्टेंट है। इनमें ध्रुव लीला को छोड़कर बाकी लीलाएं आज तक बराबर होती रहती हैं। इन तीनों लीलाएं किशोरों और नवयुवकों से संबंधित है। यह बात भी उसी समय ध्यान में आई थी। अपने प्रिय बंधु अशोक जी, जो इन दिनों लखनऊ से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र स्वतंत्र भारत के संपादक हैं, से एक बार प्रसंगवश यह जानकारी मिली कि बनारस की रामलीला में केवट, अहिर, ठठेरे, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि सभी जातियों के लोग अभिनय करते हैं। काशी में अनेक हनुमान मंदिरों के अलावा जनश्रुतियों के अनुसार कसरत कुश्ती के अखाड़ों में भी बाबा जी की प्रेरणा से ही हनुमान जी की मूर्तियां प्रतिष्ठापित करने का प्रचलन चला। मुझे लगा कि तुलसी के राम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सुझाए शब्द के अनुसार निश्चय ही लोकधर्मी थे। सिया राम में जग की सेवा करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास संगठनकर्ता भी हो सकते थे। रूढ़ी पंथियों से तीव्र विरोध पाकर यदि ईशाप्रात जन समुदाय को संगठित करके अपने हक की आवाज बुलंद कर सकते थे, तो तुलसी भी कर सकता था। समाज संगठनकर्ता की हैसियत से सभी को कुछ न कुछ व्यवहारिक समझौते भी करने पड़ते हैं। तुलसी और हमारे समय में गांधी जी ने भी वर्णाश्रमियों से कुछ समझौते किए, पर उनके बावजूद इनका जन्मवादी दृष्टिकोण अस्पष्ट है। तुलसी ने वर्णाश्रम धर्म का पोषण भले किया हो, पर संस्कारहीन, कुकर्मी ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि को लताड़ने में वे किसी से पीछे नहीं रहे। तुलसी का जीवन संघर्ष, विद्रोह और समर्पण भरा है। इस दृष्टि में वह अब भी प्रेरणादायक है। महेश जी की बात के उत्तर में यह तमाम बातें उस समय कुछ यूं संवर्ध के उतरी कि खुद मेरा मन भी उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित हो उठा। महेश जी भी ऐसे जोश में आ गए कि उन्होंने अपने लाडसाहबी अदा में मुझे 2 महीनों में फिल्म स्क्रिप्ट लिख डालने का हुक्म फरमा दिया। मैंने कहा, पहले उपन्यास लिखूंगा, तब तक तुम अपनी हाथ लगी पिक्चर अग्निरेखा पूरी करो। किंतु नियति ने महेश जी को अग्निरेखा लांघने न दी। गत 2 जुलाई को उनका देहावसान हो गया। किताब के प्रकाशन के अवसर पर महेश कौल का न रहना कितना खल रहा है, यह शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाता। इस उपन्यास को लिखने से पहले मैंने कवितावली और विनय पत्रिका खास तौर से पढ़ा। अब यहाँ पे जब मैं पिछली बार नेट का एग्जाम देने गई थी, तो ये प्रश्न पूछा गया था कि मानस का हंस लिखने के पहले अमृतलाल नागर ने कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ी। तो यहाँ पे यह इम्पोर्टेंट है, कवितावली और विनय पत्रिका। विनय पत्रिका में तुलसी के अंतर संघर्ष के ऐसे अनमोल क्षण संजोए हुए हैं कि उसके अनुसार ही तुलसी के मनोव्यक्तित्व का ढांचा खड़ा करना मुझे श्रेयस्कर लगा। रामचरितमानस की पृष्ठभूमि में मानसकार की मनोछवि निहारने से भी मुझे पत्रिका की तुलसी से ही सहायता मिली। कवितावली और हनुमान बाहुक में खास तौर से और दोहावली तथा गीतावली में कहीं कहीं तुलसी की जीवन झांकी मिलती है। मैंने गोसाई जी से संबंधित अगणित किंवदंतियों में से केवल उन्हीं को अपने उपन्यास के लिए स्वीकारा जो कि इस मानसिक ढांचे पर चढ़ सकती थी। तुलसी के जन्म स्थान तथा सुकर खेत बनाम सोरो विवाद में दखल अंदाजी करने की जुर्रत करने की नीयत न रखते हुए भी कि सागों की हैसियत से मुझे इन बातों के संबंध में अपने मन का ऊंट किसी करवट बैठाना ही था। चूंकि स्वर्गीय डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर उदय भानु सिंह के तर्कों से प्रभावित हुआ, इसलिए मैंने राजापुर को ही जन्म स्थान के रूप में चित्रित किया है। तुलसी का जन्म स्थान राजापुर।
उपन्यास में एक जगह मैंने नवयुवक तुलसी और काशी की एक वेश्या का असफल प्रेम चित्रित किया है। वह प्रसंग शायद किसी तुलसी भक्त को चिढ़ा सकता है, लेकिन ऐसा करना मेरा उद्देश्य नहीं है। तन तरफत तुअ मिलन बिन आदि दोहे पढ़े, जिनके बारे में यह लिखा था कि यह दोहे तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी के लिए लिखे थे। जनश्रुतियों के अनुसार गोसाई बाबा अपनी बीवी से ऐसे चिपके हुए थे कि उन्हें मायके तक नहीं जाने देते थे। फिर बाबा उन्हें यह दोहे वाली चिट्ठी भला क्यों भेजने लगे? खैर, यूं मान लें कि जवानी की उमंग में तुलसी ने अपने बैठकी में यह दोहे रचकर किसी दास या दासी की मार्फत किसी बात पर कई दिनों से रूठी हुई पत्नी को मनाने के लिए खुशामद में लिखकर अंतःपुर में भिजवाए थे। पर एक दोहे में प्रयुक्त तरुणी शब्द मेरी इस कल्पना के भी आड़े आया। पत्नी के लिए लिखते तो शायद भामिनी शब्द का प्रयोग करते। तरुणी शब्द थोड़े अपरिचय का बोध कराता है। वैसे भी पंडित तुलसीदास ने बकौल बंधुवर डॉक्टर रामविलास शर्मा कालिदास को खूब घोटा होगा। वे कभी रसिया भी रहे होंगे। विनय पत्रिका में वे अपनी मदन बाई से खूब जूझे हैं। कलयुग के रूप में उन्हें पद और पैसे का लोभ तो सता ही नहीं सकता, सताया होगा कामवृत्ति ने। मुझे लगता है कि तुलसी ने काम से ही जूझ जूझ कर राम बनाया है। मृगनयनी के नयन सर को अस लागी न जाही उक्ति भी गवाही देती है कि नौजवानी में वे किसी के तीरे नैन नक्श के विधे होंगे। नासमझ जवानी में काशी निवासी विद्यार्थी तुलसी का किसी ऐसे दौर से गुजरना अनहोनी बात भी नहीं है। संत बेनी माधव दास के संबंध में भी एक सफाई देना आवश्यक है कि सतजी मूल गोसाई चरित्र के लेखक माने जाते हैं। उनकी किताब के बारे में भले ही शक छुबे हो, मुझे तो अपनी कथा सूत्र के लिए तुलसी की एक जीवनी लेखक एक पात्र के रूप में लेना अभीष्ट था। इसलिए कोई काल्पनिक नाम न रखकर सत जी का नाम रख लिया। तुलसी के माता पिता, पत्नी, ससुर आदि के प्रचलित नामों का प्रयोग करना ही मुझे अच्छा लगा। इस उपन्यास को 4 जून 1971 ईस्वी को तुलसी स्मारक भवन अयोध्या में लिखना आरंभ करके 23 मार्च 72 रामनवमी के दिन लखनऊ में पूरा किया। यहाँ पे याद रखने लायक है, 4 जून सन 1971 वो उपन्यास लिखना शुरू करते हैं और 13 मार्च 72 में उपन्यास लिखना खत्म करते हैं। इसमें चिरंजीवी भगवत प्रसाद पांडे ने मेरे लिपिक का काम किया। तो इस उपन्यास को लिखते टाइम लिपिक का काम भगवत प्रसाद पांडे ने किया। इस उपन्यास को लिखते समय मुझे अपने 2 परम बंधुओं रामविलास शर्मा और नरेंद्र शर्मा के बड़े ही प्रेरणादायक पत्र अवसर मिलते रहे। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के अध्यक्ष श्रीयुत जनार्दन दत्त जी शुक्ल ने अयोध्या के तुलसी स्मारक में मेरे रहने की आरामदेह व्यवस्था कराई। बंधुवर्त ज्ञानचंद्र जैन सदा की भांति इस बार भी पुस्तकालयों से आवश्यक पुस्तकें लाकर मुझे देते रहे। इन बंधुओं के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। डॉक्टर मोती चंद्र लिखित काशी का इतिहास तथा राहुल संस्कृतायन लिखित अकबर पुस्तकों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि संजोने में तथा स्वर्गीय डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त की तुलसीदास और डॉक्टर उदय भानुकृत तुलसी काव्य मीमांसा ने कथानक का ढांचा बनाने में बड़ी सहायता की। इम्पोर्टेंट है मेरे अनुसार, इसको हम नोट कर लेंगे। प्रयाग के मित्रों ने परिमल संस्था में इस उपन्यास के कतिपय अंश सुनाने के लिए मुझे साग्रह बुलाया और सुनकर कुछ उपयोगी सुझाव दिए। मैं इन सबके प्रति कृतज्ञ हूँ। अंत में मित्रवर स्वर्गीय रुद्र काशिकेय का सादर सप्रेम स्मरण करता हूँ। वे बेचारे राम बोले अधूरा छोड़कर ही चले गए। यहाँ पे यह भी इम्पोर्टेंट है, रुद्र काशिकेय का राम बोले। रुद्र जी काशी के चलते फिरते विश्वकोश थे। स्वर्गीय डॉक्टर राघव भी रत्ना की बात लिखकर तुलसी के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त किए गए हैं, यह भी इम्पोर्टेंट है। मानस चतुर्थी मनाने के सुझाव सबसे पहले धर्मयुग में देने वाले डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह और समारोह के आयोजक काशी नागरी प्रसारणी सभा के प्रधानमंत्री श्री सुधाकर पांडे तथा वे परिचित लोग जो स्वामी जी के सबल व्यक्तित्व को अंधश्रद्धा के दलदल से उबालकर
उबार कर सही और स्वस्थ रीति से जनमानस में प्रतिष्ठित कराने के लिए प्रयत्नशील हैं। चाहे चाहे आयु में मुझसे बड़े हो या छोटे, मेरी श्रद्धा के पात्र हैं। अमृतलाल नागर। तो ये हमने संपूर्ण भूमिका पढ़ी मानस के हंस उपन्यास की। और आपको जैसा कि पता है कि आजकल भूमिका से बहुत ही ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एक तरीके से हमारी परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस उपन्यास के मुख्य पात्र की बात करें तो इसमें तुलसीदास जो केंद्रीय पात्र हैं, जिनके बचपन का नाम राम बोला होता है। तुलसी, तुलसी को जन्म देने वाली माँ। पार्वती, तुलसी के लालन पालन करने वाली महिला। नरहरि बाबा, तुलसी के गुरु व अभिभावक। मोहिनी, एक वृद्ध कोतवाल की बेटी जिस पर तुलसी आसक्त थे। रत्नावली, पत्नी पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री जो तुलसी की पत्नी बनती हैं। और शेष सनातन, तुलसी के गुरु। इसके अलावा तुलसी के भक्त और मित्र आते हैं टोडर, जयराम शाह, गंगाराम, कैलाश और मेघा भगत। गंगेश्वर, तुलसी के साले। तारापति, तुलसी का पुत्र। रामकली, तुलसी की सेविका। रामू द्विवेदी व संत बेनी माधव दास, तुलसी के शिष्य। वैदेही वल्लभ, रविदत्त, बटेश्वर दत्त तुलसी से ईर्ष्या करने वाले लोग थे। और मैना कहारिन, बकरीदी कक्का, ये सारे भी इस पाठ में, इस उपन्यास में प्रमुख पात्र के रूप में हैं। गौड़ पात्र में इसमें बहुत ही ज्यादा हैं, तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखने लायक है, क्योंकि मेरे शिक्षक ने मुझे यह दिशा निर्देश दिए कि इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इसे हम याद रखेंगे। तो गौड़ पात्र में आते हैं नंददास, दीनबंधु पाठक, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शेरशाह, हेमचंद्र, रहीम, आत्माराम, मधुसूदन, सरस्वती, मुनिया, गेंदिया, छबीली, चम्मो, शहुआइन, राजकुंवरी, खतरानी, रामू की सास, आई, ये गुरुपत्नी। श्यामू की बुआ, मोहिनी, मोहिनी की अम्मा, गंगेश्वर। गंगेश्वर की पत्नी राजा भगत, रामदत्त, शिवदीन, सुदर्शन, अहमद खां, अब्दुल्ला बेग, आगा नूर, मदगची बेग, रघुमल, उस्मान खां, बटुक प्रसाद, पुतन पंडित, महंत जी, मंगलू, हृदय अहिर, करीम खां, रामलोचन शरण दास, मामाजी, गणपति उपाध्याय आदि। तो ये इसके गौड़ पात्र हैं। कथा सार पढ़ते हैं तो मानस का हंस उपन्यास की कथा कुल 31 अंकों में विभाजित है, 31 अंकों में। अब इसमें थोड़ा सा प्रतिवाद है, जैसे कहीं कहीं मानस की कथा उपन्यास, मानस का हंस उपन्यास कहीं कहीं 31 अंकों में विभाजित मिलता है और कहीं कहीं 49 में मिलता है। तो यहाँ पे हम दोनों को याद रखेंगे, अगर 49 नहीं है 31 है तो हम 31 करके आएंगे, और अगर 31 और 49 है तो उसमें 49 सही है। हालांकि जो इसकी मानक बुक मानी जाती है, दृष्टि आईएएस की एक पत्रिका आती है, उसके अनुसार, उस गाइड के अनुसार मानस का हंस उपन्यास 31 अंकों में विभाजित है, लेकिन कहीं कहीं मैंने इसको 49 अंकों में भी विभाजित देखा है। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट था जो मैंने आपको बता दिया। कथा का आरंभ मुगलों द्वारा की जा रही लूटपाट से होता है, जहां बांदा जिले के विक्रमपुर गांव में तुलसीदास का जन्म 1579 यानी 1532 ईस्वी और 1579 विक्रम संवत में होता है।
तुलसी के जन्म से ही 32 दांत थे और जन्म लेते ही मुख से राम राम बोलने लगे थे, इसलिए इनका नाम राम बोला रखा गया। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था, जो एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। इनकी माता इनको जन्म देते ही इस संसार को छोड़कर चली गई, जिस कारण पिता ने अशुभ मानकर इनको अपनी दासी मुनिया की सास को दे दिया। राम बोला उन्हें पार्वती अम्मा कहता था। कुछ दिनों बाद पार्वती अम्मा का भी स्वर्गवास हो गया। फिर यह भटकते भटकते सूकर क्षेत्र यानी गोंडा पहुंच गए और वहां इन्हें साधु नरहरि दास मिले। इन्होंने इनका संस्कार करवाया। जो ही इनके श्री राम की मूर्ति के आगे प्रणाम करने के लिए सिर झुकाया, त्यों ही एक तुलसी का पत्ता इनके सर पर आ गिरा। तभी नरहरिदास ने इनका नाम तुलसीदास रख दिया। फिर तुलसीदास काशी चले गए, जहां उन्होंने शेष सनातन नामक, अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, शेष सनातन प्रमुख पात्रों के रूप में मैंने इसको आपको बताया भी था। शेष सनातन नामक विद्वान से शिक्षा प्राप्त की। वहीं इन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की। कुछ दिनों में तुलसीदास प्रसिद्ध कथावाचक हो गए। तुलसीदास अपने गांव विक्रमपुर जाकर कथा करने लगे। एक बार तुलसीदास की लोकप्रियता को जानकर पंडित दीनबंधु पाठक नामक विद्वान अपने गांव में कथा कहने के लिए बुलाया। तुलसीदास उन्हीं के घर पर रुके थे, जहां इन्हें इनकी पुत्री, मतलब किसकी पुत्री, दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से प्रेम हो जाता है और बाद में इन्हीं रत्नावली से उनका विवाह भी हो जाता है। तुलसीदास विवाह के बाद पुनः बनारस आते हैं। एक दिन बारिश में भीग कर तुलसीदास सांप के सहारे पत्नी से मिलने ससुराल की छत पर पहुंच जाते हैं, जहां पत्नी के दुत्कारने पर इनके मन में वैराग्य आ जाता है और यह सब कुछ छोड़कर चित्रकूट चले जाते हैं। वहां इन्हें पता चलता है कि इनका पुत्र, जिसका नाम तारापति था, उसकी मृत्यु हो गई। फिर भी ये घर वापस नहीं जाते हैं। जब ये पत्नी से मिलने जाते हैं और पत्नी इन्हें दुत्कारती है, तो इनके मन में वैराग्य भाव उत्पन्न हो जाता है और इनके मन में ऐसा वैराग्य उत्पन्न होता है कि फिर इनकी जब पुत्र की मृत्यु होती है, तो भी वो उनसे मिलने नहीं जाते हैं। सीता माँ की कृपा से अयोध्या जाते हैं, जहां वे रामचरितमानस की रचना शुरू करते हैं, लेकिन वहां भी बढ़ती लोकप्रियता से द्वेष के कारण इन्हें पुनः बनारस आना पड़ता है, जहां इनके मित्र गंगाराम और टोडरमल इनके रहने की अस्थायी व्यवस्था करवा देते हैं। काशी में अनेक विरोधों के बावजूद इन्होंने 2 वर्ष और 7 महीना 26 दिन में रामचरितमानस पूरा किया। तो यह इंपॉर्टेंट है। रामचरितमानस कितने दिन में पूरा हुआ? 2 वर्ष 7 महीना और 26 दिन। तभी उनके मित्र रहीम उनके राजाश्रय ग्रहण करने की बात करते हैं, लेकिन तुलसीदास अस्वीकार करते हैं। तभी काशी में भयानक महामारी फैलती है, जिससे तुलसीदास लोगों को बचाने का प्रयास करते हैं। इसी समय वो कवितावली की रचना करते हैं, जिसमें कलिकाल का वर्णन करते हैं। तो कवितावली में तुलसीदास ने किसका वर्णन किया है? कलिकाल का। अपने बाहु रोग की पीड़ा को दूर करने के लिए वे हनुमान बाहु की रचना करते हैं। अंत में वे गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं और अपने शिष्यों रामवेनी, माधवदास, कैलाश आदि के बीच 1680 विक्रम संवत यानी 1623 ईस्वी को सदा सदा के लिए राम में विलीन हो जाते हैं। तो यह था उपन्यास मानस के हंस का कथासार। भूमिका मैंने आपको पूरी पढ़ा दी है और जो उसमें इम्पोर्टेंट कोर्स थे, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो हमने आपको बता दिए हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक अवश्य करें।